आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्ट में एक स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ जिसके बनने की मिस्ट्री आज भी चौंका रही है। जिसके बनने की कई थ्योरियां तो है लेकिन सच का सामना अब तक नहीं हुआ। हाँ जी शिकारियों, तो स्वागत है आप सभी का द वेरोना टेल्स के इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पर। 146 मीटर लंबी हाइट के इस पिरामिड में जितने पत्थरों का यूज हुआ है उनके वजन को देखा जाए तो करीब 6 मिलियन टन्स के बराबर है। और अगर बात की जाए दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की तो उसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है, जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 4000 साल पहले पिरामिड बनाने के टाइम ना तो कोई इतनी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई क्रेन थी, और उस वक्त व्हील्स भी नहीं हुआ करते। तो कैसे बनाया गया है ये स्ट्रक्चर जो आज इतने 4000 साल निकलने के बाद भी स्ट्रांगली खड़ा है। दुनिया में इतनी बड़ी पुरानी इमारत कोई नहीं है जो बरसात, तूफान और रेगिस्तान की गर्मी झेलने के बाद भी सेफ बची है। तो इस पिरामिड में ऐसा क्या राज है जो इसे दुनिया की दूसरी इमारतों से अलग बनाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता को दुनिया की मिस्टिक सिविलाइजेशन में से एक है, और उसका मेन रीज़न है उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी जो उनके टाइम पीरियड से काफ़ी आगे थी। और शायद इसी वजह से कई थियरियों में इजिप्ट को एलियन के साथ भी जोड़ा गया है। अब तक इजिप्ट में 118 पिरामिड मिल चुके हैं, जिसमें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे ज़्यादा फेमस है। लेकिन आज भी ये सवाल हर एक जुबान पर है कि आखिर इतनी बड़ी हाइट में ये पिरामिड क्यों बनाया गया है और इसके पीछे क्या कारण रहा था जो इतनी बड़ी इमारत बनाई थी। कुछ थ्योरियों से पता चलता है कि उनके पीछे भी वही रीज़न है जो दूसरी पुरानी इमारतों को बनाने के लिए होता है। इन पिरामिड्स को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टॉम्ब है और एंशिएंट इजिप्ट में यहाँ पर अपने राजा को दफनाया जाता था। एक्चुअली एंशिएंट इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। वे लोग मानते थे कि डेथ के बाद उनकी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी आत्मा मौत के बाद किसी और जगह पर जाती जहाँ पर कोई सुप्रीम पावर हुआ करते थे, और वह सुप्रीम पावर उनकी आत्मा को उनके प्रीवियस लाइफ के कर्मों के हिसाब से जज करती थी कि जिन लोगों का कर्म अच्छे होते वे इस आफ्टर लाइफ में हमेशा जिंदा रहते थे। और इसी बात को माइंड में रखते हुए उनके राजा जब जिंदा होते थे उसी वक्त ये मकबरे टम्स बनवा लेते थे, और उनके लिए वो सारी चीज़ें उन टम्स में रखे जाते, जैसे खाना, खजाना, ज्वेलरी, और जिस जिस चीज़ का शौक हुआ करता था वो सारी वस्तुएं उस टम्स में रखवा लेते थे, सिर्फ ये सोचकर कि वे चीज़ें आफ्टर लाइफ में काम आएगी। और जब इनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी बॉडी को मम्मीफाइड करके या लकड़ी या किसी पत्थर के ताबूत में दफना कर रखा जाता था। अब हम इन बातों पर सिर्फ 2 कारणों से विश्वास कर सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि इस पिरामिड से भी पुराने पिरामिड्स पर कुछ लेख लिखे हुए मिले हैं। उन पिरामिड्स पर लिखे टेक्स्ट ये बताते हैं कि उस समय के लोग क्या करते थे और कैसे रूल्स फॉलो करते थे। और दूसरा रीज़न ये है कि ऐसे बहुत से हिस्टोरिकल पिरामिड्स जो इजिप्ट और सूडान के देशों में मिले हैं उनका इस्तेमाल एक टॉम्स यानी कि मकबरे के रूप में किया गया है। लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में मकबरे का कोई एविडेंस नहीं मिला, तो लोगों ने इस स्ट्रक्चर को किसी अलग थ्योरी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। साल 1909 में कुछ आर्कोलॉजिस्ट गीजा के इस महान पिरामिड में खोजबीन करने गए तो उन्हें कुछ अवशेष मिले और एक खाली ताबूत उनके हाथ लगा था। उन आर्कोलॉजिस्ट का मानना था कि वो ताबूत किंग खुफू का था। बाकी जो उनकी आफ्टर लाइफ के लिए जो रखी गई ज्वेलरी और दूसरी चीजें शायद इतने सालों के अंतराल में कोई लूट कर ले गया होगा। इस थ्योरी के अलावा इन ग्रेट पिरामिड के लिए दूसरी एक और थ्योरी काफी प्रसिद्ध है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गीजा के ये ग्रेट पिरामिड किसी जमाने में एक पावर प्लांट हुआ करते थे जो बिजली को जनरेट करता था। इस थ्योरी पर जो लोग विश्वास करते हैं उनका मानना है कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस थे। उन्हें बिजली बनाने की टोटल इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, और वे एविडेंस के तौर पर इजिप्ट के कुछ पुराने आर्ट वर्क जो इजिप्ट के पुराने टेम्पल्स की दीवारों पर बने हुए मिलते हैं। इसके अलावा इस थ्योरी के रिलेटेड
कोई खास मेंशन या कोई खास एविडेंस अवेलेबल नहीं है जो इन बातों पर विश्वास करा सके। और ऐसी कई थ्योरियां हैं जो इन ग्रेट पिरामिड के बारे में अलग अलग चीज़ें बताती है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इन पिरामिड को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस वक्त यानी 4000 साल पहले के उस एंशिएंट इजिप्ट के लोगों का मानना था कि जितना अच्छा मकबरा होगा और जितनी ज़्यादा और अच्छी चीज़ें, ज्वेलरी, कपड़ा, खाना, खजाना उन मकबरों में रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा बढ़िया आफ्टर लाइफ होगी उनके राजा की। दोस्तों, अब तक हमने उन थ्योरियों के अनुसार ये जाना कि उन पिरामिड को बनाने के पीछे का कारण क्या था, लेकिन मेन चीज ये है कि इन पिरामिड को बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमय चीज है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया होगा, और वो भी उस टाइम पीरियड में जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था। दोस्तों, इजिप्ट के सबसे बड़े पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थरों का यूज हुआ है और एक पत्थर का वेट करीब 3 हाथियों के बराबर है, और उनको आज के समय में मूव कराना भी बहुत मुश्किल है। इन पिरामिड में इस्तेमाल हुए उन सब पत्थरों का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है। इस पिरामिड के नीचे का भाग 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। अगर हम इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन के बराबर है, जो 12 बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। ये सब देखकर कई सवाल उठते हैं कि हजारों साल पहले जब कोई टूल्स भी नहीं थे तो कैसे इन भारी पत्थरों को इंच बाय इंच एक लेवल किया होगा, और कैसे 50-50 टन भारी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बिना किसी क्रेन की हेल्प लिए 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया होगा। इन सब सवालों का जवाब अलग अलग थ्योरी में अलग अलग दिया गया है। पिछले कई टाइम से रिसर्च टीम इस स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जानने के लिए बेताब थी कि गीजा के इन महान पिरामिड की हर साइड नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट बिना कैंपस के कैसे सेट करी होगी। इतिहासकारों और एक्सपर्ट का मानना है कि एंशिएंट इजिप्ट में उन आर्टिकेट ने सबसे पहले लाखों टन भारी वजन को झेल सके ऐसी 30 एकड़ जमीन की तलाश करी होगी, और उसके बाद अर्थ की पोल्स का पता बताने वाले पोल स्टार की खोज करी, और उनकी हेल्प से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया होगा, वो भी बिना कैंपस के हजारों साल पहले सिर्फ एक बेसिक नॉलेज पर। इसके बाद आर्टिकेट का नेक्स्ट मूव था कि जो 13 एकड़ की जमीन की तलाश करी थी विशाल पिरामिड बनाने के लिए, उस जमीन को लेवल करना था, क्योंकि उस जमीन का लेवल थोड़ा सा भी अलग होता तो इस पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल नहीं था। अब उस समय 4000 साल पहले उन लोगों के पास जमीन को लेवल करने का कोई टूल्स या टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के एक्सपर्ट का मानना है कि उस सेलेक्टेड जमीन के चारों तरफ खड्डा करके उस समय पानी डाला होगा, और एक साइड के वाटर लेवल को दूसरी साइड के वाटर लेवल से मैच किया होगा, और जिस साइड का वाटर लेवल मैच नहीं हुआ होगा वहां पर चैनी और हथौड़े का यूज करके जमीन को लेवल किया होगा। अब पिरामिड बनाने के लिए जमीन भी सेलेक्ट हो चुकी थी, और उस 13 एकड़ जमीन में जहां पर स्ट्रक्चर बनना था उसको लेवल भी कर दिया गया था। लेकिन अब उन इजिप्ट के आर्किटेक्ट को इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पत्थरों की रिक्वायरमेंट थी, और वो भी लाखों टन भारी और बड़ी साइज में। लेकिन उनके पास ना तो कोई कटिंग टूल था, ना कोई ग्राइंडर था। उसके बावजूद भी उन्होंने वो पत्थर काटे और उन्हें एक अच्छा शेप भी दिया, और वो सब पॉसिबल हुआ इसकी मदद से। इसी की मदद से वो भारी पत्थर काटे गए। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि इजिप्ट के आर्किटेक्ट्स को भी पता था कि कॉपर नरम होता है और उससे इतने बड़े भारी और वजनी पत्थर नहीं काटे जाएंगे, इसलिए उन्होंने आर्सेनिक केमिकल का यूज करा। कॉपर और आर्सेनिक के मिक्स से बनी इस चैनी का यूज करके उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों को काटा, और ये पत्थर लाइमस्टोन की कैटेगरी में आते थे, और ये सब पत्थर टोरा से लाए गए थे, जो कि पिरामिड बनाने वाली जगह से करीब 250 किलोमीटर दूर था। अब पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के लिए जो पत्थर यूज होने वाले थे वो लाइमस्टोन पत्थर गीजा से बहुत दूर थे। अब उन आर्किटेक्ट्स के सामने समस्या ये थी कि उन भारी भरकम पत्थरों को, जो कि करीब 50-50 टन के थे, उन्हें लाया कैसे जाए। उस दौर में ना तो कोई साधन सुविधा थी और ना ही इतने हैवी ऑब्जेक्ट को किसी जानवर पर लाद कर लाया जा सकता था।
लेकिन ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि 4000 साल पहले ये काम वर्कर और नावों की सहायता से ही किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर पत्थर काटे गए थे टोरा में और जहाँ पर ये पिरामिड बनने वाला था गीजा में, इन दोनों के बीच में एक नदी पड़ती थी और उन लोगों ने नदी का फायदा उठाते हुए टोरा से लाइमस्टोन के पत्थर को बड़ी बड़ी नाव में पत्थर चढ़ाकर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाए। और ये काम इतना आसान भी नहीं था। एक्सपर्ट का मानना है कि नाव में इतने भारी पत्थर को चढ़ाना और फिर उतारना, इस दरमियान एक जगह पर एक ही समय कम से कम 500 वर्करों ने अंजाम दिया होगा। इस वीडियो में अब तक इस मिस्टीरियस प्लेस के रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कैसे इतने भारी पत्थरों को इतनी हाइट तक चढ़ाया गया होगा। दोस्तों, कई एक्सपर्ट और इतिहासकारों का मानना है कि इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर वर्कर के द्वारा ही चढ़ाया गया था। ये पत्थर स्पिरल ट्रैक या फिर जिग जैग ट्रैक से ले जाया होगा और ये चीज पिरामिड के कंस्ट्रक्शन चालू होने से पहले ही उन लोगों के द्वारा तय कर दी गई थी। उसके बाद वर्कर के द्वारा उन पत्थरों को खींच कर इतनी हाइट पर ले जाया गया होगा।